एक घोड़े पे मेरी घोड़ी भेजी एक दोस्त के मुंह से। फिर उसने जब घोड़े वाले ने जितनी फीस नहीं ली उससे ज्यादा तो इसने फीस ले ली प्रदीप भाई। यानी कि आपने उसके यहाँ स्टेबल करी थी घोड़ी? हाँ, स्टेबल मैंने उसके यहीं की थी। अच्छा। हाँ, गया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे साथ एक और क्या हुआ कि एक बंदा चला गया तो मैं बंदा ढूंढ रहा था, मेरे को फोन आया कि मैं आता हूँ, मेरे को टिकट के पैसे, मेरे को पहले यकीन नहीं था, फिर बोलता है कि मैं बस स्टेशन में हूँ, मेरी बात करवाओ। आपने पैसे डाल दिए होंगे? हाँ, मैंने पैसे डाल दिए। फोन स्विच ऑफ हो गया होगा? फोन स्विच ऑफ हो गया। 2 बंदे ने ऐसा किया। कितने पैसे डाले? एक को मैंने 2000 डाले हाँ। और एक को मैंने 1500 डाले। समझा, घोड़ों में आप मानो कि जो आपका जान पहचान वाला हो ना, जिसे आपको बहुत बनती है, उस पर ही भरोसा करना चाहिए, बाकी किसी आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए प्रदीप भाई। अगर कर लिया तो क्या होगा? कर लिया तो ये बस ये घाटा ही होगा। 10-20 लाख की घोड़ी लेके आओ, फिर आपको 5 लाख में बेचनी हो तो भी कोई नहीं लेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप गुजरात के वीडियो की सीरीज देख ही रहे हैं, उसी सीरीज में आज मैं आया हुआ हूं राजकोट करण भाई के पास में। और करण भाई के जो फार्म का नाम है वो है भाई जेके स्टड फार्म, जो कि भाई मेन सिटी राजकोट के अंदर ही पड़ता है। बाकी हम करण भाई से बात करेंगे। करण भाई के पास में भाई एक बच्चा भी स्टेबल है, एक घोड़ी भी स्टेबल है, वो भी हम भाई इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो करण भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भैया। बढ़िया, बस एकदम बढ़िया। थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी कि नहीं पड़ी? अरे अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है प्रदीप भाई। बहुत पड़ रही है। हाँ, बहुत पड़ रही है। दोपहर को बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है प्रदीप भाई। मेरे लगता है वैसे भी गुजरात में लोग 12-1 बजे के बाद कम ही बाहर निकलते हैं ना? वैसे भी हमारे सौराष्ट्र में, गुजरात में तो है, पर सौराष्ट्र में तो ऐसा ही फिक्स ही है कि दोपहर में सो ही जाना है 2 घंटे। अच्छा, ऐसा दोपहर में कितना भी काम अर्जेंट हो, 2 घंटे तो आराम करना ही है प्रदीप भाई। गर्मी में गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी हो, यानी 2 घंटे सोना ही 2 है। घंटे सोना ही है, सोना ही है। बिल्कुल। अगर भाई बात करें करण भाई, जैसे मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, हाँ जी। बहुत सारे घोड़े वाले भी जानते होंगे, पर मेरे को लगता है कि हॉर्स लवर जुड़ते रहते हैं। तो उनके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और राजकोट में अपने फार्म की क्या लोकेशन है उसके बारे में जरा बताएं। जी प्रदीप भाई, मेरा नाम करण भाई लावड़िया है और मेरे फार्म का नाम जेके स्टड फार्म है। वो मेरे राजकोट में, हमारे यहाँ मेटोड़ा जीआईडी से है, वहां से आगे देवगाम गांव का नाम है, वहीं पे मेरा फार्म पड़ता है प्रदीप भाई। कितने घोड़ा घोड़ी है करण अभी भाई? फार्म पे 4 घोड़ा घोड़ी है टोटल। 4 घोड़ा घोड़ी है। तो अगर बात करें करण भाई, लोगों को हम आपके फार्म पर स्टेबल जो ये बच्चा दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम है अश्व सुंदर, नाम है प्रदीप भाई। अश्व सुंदर। हाँ। और कौन है इसका बाप? इसका बाप जो लेजेंडरी घोड़ा अति सुंदर है, बबलू भाई के पास पुणे में, वही है। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो उम्र में कितना होगा? अभी ये 39 महीने का हुआ प्रदीप भाई। 39 महीने का। 39 महीने का। और हाइट में? हाइट में 64 है सर। 64 है। 64। बाकी मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग पे पूरा पट्टा है और 3 पैर व्हाइट है सर। तो आपके पास में कितने टाइम से है ये? मेरे पास अभी ये मानो ना, आपके 7 से 8 महीने के करीब हुआ मेरे पास है। 7 से 8 महीने। तो आप क्यों लेके आए ये? मेरे को इसकी ब्यूटी, इसकी नेक आप देखेंगे अभी वीडियो में, आपके वीडियो में देखेंगे, मेरे को बहुत पसंद आई थी। उसका पट्टा मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो आपने इससे पहले कभी कोई घोड़ा या कोई बच्चा रखा था? मैंने नहीं, स्टेलियन और बच्चा घोड़ा नहीं रखा, मेरे पास घोड़ियां थी प्रदीप भाई। यानी घोड़ा नहीं रखा? घोड़ा नहीं रखा था। तो जब आपके पास में ये बच्चा आया होगा तो कैसे धमाल करता था, फिर कैसे क्या टेकल करा? यानी थोड़ा सा मुसीबत बन गया था क्या? नहीं, मुसीबत तो नहीं बना था, पहले भी घोड़े रखते थे अपन प्रदीप भैया, पर फिर आसानी से हमने इसको टेकल कर लिया है। तो कुछ धमाल मचाता था ये? पहले बहुत धमाल मचाता था। है? हाँ, बहुत धमाल मचाता था। क्या करता था यानी कि? अभी ये देखो कि इसको रूम में छोड़ दिया तो कोई भी अननोन जो उसको दाना पानी करता है उसको तो कुछ नहीं करता था, पर वो बहुत अग्रेसिव बहुत था पहले। अब हो जाएगा, हो गया रेडी। तो जैसे अभी अगर बात करें रुबाब की, एटीट्यूड की, तो मेरे को लगता है अभी भी फुली है। अरे प्रदीप भाई, इसी तरह से खड़ा रहता है ना कि अपन को लगता है कि सामने उन्हें, हमारे यहाँ पे कहावत थी पहले कि सामने 500 लोग का जो टोड़ा हो ना, तो उसमें भी घोड़ा ऐसे नहीं चला जाएगा, रुकेगा नहीं, ऐसा रुआब है। अपनी वो छाती चौड़ी करके पूरा एटीट्यूड के साथ खड़ा रहता है। बाकी कान, गर्दन, क्या कहना चाहोगे? कितनी इसके यानी कि अति सुंदर पे गई है? डिट्टो टू डिट्टो प्रदीप भाई, डिट्टो कॉपी अति सुंदर की, अब ऐसे ही मान लो। तो ये ब्रीड बबलू भाई के पास ही हुआ है? बबलू भाई के पास ही ब्रीड, बबलू भाई ने ब्रीड किया है। बबलू भाई ने ब्रीड किया है। तो इसकी अगर माँ की बात करें? इसकी माँ का नाम निराली है प्रदीप भाई। निराली? हाँ। और निराली किसके पास में? निराली अभी शायद छूट गई है। छूट गई है। बाकी अगर बात करें अश्व सुंदर की,
तो कवरिंग चालू है सुंदर की? अभी कवरिंग चालू है। तो कितनी क्या घोड़ियां आपने मैट अभी करा दी? मानो ना प्रदीप भाई 16 से 17 घोड़ियां कवर करवा दी है। 16 से 17 घोड़ियां। घोड़ियां। तो अगर बात करें कितने कितने महीने की प्रेग्नेंट होगी, यानी कि जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा करवाई ना, मेरे पास बच्चा आया था उसके 15-20 दिन बाद ही करवा ले। मानो ना आप 6.5 पौने 7 महीने की अभी सुबर है, यानी पहली जो घोड़ी पहली होगी। जो घोड़ी है। तो अगर बात करें क्या रख रखी है इसकी कवरिंग फीस? प्रदीप भाई इसकी कवरिंग फीस अपने 51,000 रुपए रखी है। 51,000 रुपए। 51। तो कहाँ से घोड़ी आई जो 14-15 घोड़ी आई थी? अभी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से आई है, और अभी वो आपने जो रील डाली तो अभी बाहर से भी घोड़ी आई है। 2 दिन में लास्ट में एक बोटाद से घोड़ी आई है और एक पालनपुर से घोड़ी आई है। जब पालनपुर से भी आई? हाँ, पालनपुर से भी आई। एक रील का जोरदार चमत्कार है यानी कि। आपकी रील का जोरदार चमकदार है भाई। है? हाँ, चमत्कार तो है यानी कि रील का है। भैया। चलो यार 12 साल मेहनत करी यार, रील से चमत्कार नहीं होता फिर कैसे हो यार? वो बात भी चमत्कार सही है प्रदीप भाई। है। हाँ। तो करण भाई कभी आपने जैसे घोड़ियां रखी, कितने टाइम से घोड़ा घोड़ी रखते हो यार हो? मेरे पापा मेरे जन्म से पहले से हमारे यहाँ घोड़ी, मेरे पापा 1990 में पहली घोड़ी लेके आए थे, तब से हमारे घर पे घोड़े हैं। यानी कि आपके जन्म से पहले से ही है? जन्म से। आपकी क्या उम्र हो गई अभी? मेरी अभी 30 इयर्स। यानी कि आपके जन्म से पहले ही है? मेरे जन्म से 5 साल पहले के घोड़े हैं। तो आप जब छोटे हो गए 3-4 साल 5 साल के, कैसे घोड़ा घोड़ी रहते थे आपके? हमारे यहाँ पे एक लाल अबलग घोड़ी थी प्रदीप भाई, मेरे पापा जो पहले लेके आए थे। उसके में 2 बच्चे आए थे। वो एक संजाब बच्चा था, संजाब हमारे यहाँ गुजराती में बोलते हैं संजाब, और एक बच्चा था काला काला अबलग आया था। बिल्कुल। दोनों रखते थे। तो बात करें जैसे आपके पास में घोड़ियां रहती थी है ना, तो आप मैट भी कराते होंगे घोड़ियों को? करवाता हूँ मैट। किन किन घोड़ों से मैट कराई? अभी मैंने देखो एक घोड़ी मैट करवाई थी गोल्डन रॉक से। पंजाब भेजते हो? नहीं, पंजाब नहीं, तब गोल्डन रॉक यहाँ पे था राजू भाई के पास। अच्छा, राजू भाई के पास में। अच्छा, एक घोड़ी गोल्डन रोड से मैट करवाई थी और दूसरी घोड़ी मैंने करवाई थी काले कांटे से मैट, क्योंकि जो मैंने ली थी तब तो वो प्रेग्नेंट ही थी। जब खाली हुई तो मैंने काले कांटे के यानी कि पंजाब भेजा आपने? हाँ, मैंने पंजाब भेजा था घोड़ी को। घोड़ी? हाँ। क्यों भेजा आपने पंजाब? आप गुजरात में इतने घोड़े थे यार। गुजरात में घोड़े थे, बस प्रदीप भैया बचपन से पहले तो जब मैं छोटा था तब से शौक था कि एक आलीशान का बच्चा यानी काले कांटे का जुनून होगा आपके? फिर जुनून चढ़ गया था। आलीशान तो अब रहा नहीं, जब समझ आई कि अब, तब तो फिर काले कांटे का जुनून चढ़ा था। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा प्रदीप भाई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैंने भी एक सीख सीखी कि डायरेक्ट घोड़े वालों को ही कांटेक्ट करना चाहिए। यानी क्या हुआ था? मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, तो मैंने एक घोड़े पे मेरी घोड़ी भेजी एक दोस्त के मुँह। फिर उसने जब घोड़े वाले ने जितनी फीस नहीं ली उससे ज्यादा तो इसने फीस ले ली प्रदीप भाई। यानी कि आपने उसके यहाँ स्टेबल करी थी घोड़ी? हाँ, स्टेबल मैंने उसके यहाँ ही की थी। अच्छा। हाँ। तो यानी कि उसको कितने क्या पैसे दिए थे और घोड़े की कितनी क्या फीस थी? तब घोड़े की फीस चल रही थी 1.5 लाख रुपए प्रदीप। 1.5 लाख रुपए? मैंने 2.5 लाख रुपए फीस दी थी। अच्छा। हाँ, पर मेरी गलती थी, मेरे को डायरेक्ट घोड़े वालों को मिलना चाहिए था। उसने बीच में अपनी कमीशन रखा, कट रखा, जो भी रखा प्रदीप भाई, ऊपर वाला ही जाने। तो फिर टोटल कितने पैसे आपसे ले लिए उसने? टोटल मेरे मानो ना कि फीस भी सब 3.5 पौने 4 लाख रुपए जैसे। कितने टाइम में? 2-2.5 महीने में। 2-2.5 महीने में? हाँ। और फिर घोड़ी रही भी नहीं? घोड़ी नहीं रही प्रदीप भाई। तो आपने उसको बोला नहीं कि भाई साहब एक जंप और करा दो यार? नहीं, फिर मैंने बोला कि वो बोल रहा है कि एक बार जंप दिया नहीं रही, पर नहीं, एक बार जंप दिया वहां पे कंफर्म चेक पास करके घोड़ी मेरे पास यहाँ पे आई। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ पे थोड़े दिन ही तो घोड़ी ने कुछ ऐसा बगाड़ निकलना चालू किया, तो मैंने वापस उसको फोन किया, तो बोलते हैं कि और अभी एक जंप जो पहले फीस दी उसके कम में हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, ठीक है, अपने को शौक है ना, तो अपन देते हैं। फिर दोबारा पैसे दिए? फिर दोबारा पैसे दिए दूसरी बार के, और फिर खाली घोड़ी मैंने जंप करवा के घोड़ी वापस ले आया। घोड़ी नहीं रुकी, फिर मैंने वो घोड़ी सेल कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे को वो घोड़े मालिक के साथ बात हुई, तो वो बोलता है जिसका घोड़ा आप अपनी घोड़ी पे छुड़वा रहे होंगे। हाँ, उसके साथ मेरी बात हुई। फिर बात में से बात निकली कि ये तो सारा ऐसा सब लफड़ा ऐसा है। तो उसने पूरी फीस नहीं दी थी? उसने पूरी फीस नहीं दी थी मालिक को, घोड़े मालिक को। यानी आपने जो 2.5 लाख रुपए दिए थे उसने कितने दिए उसको? वो कुछ 1.60 के 1.40 के ऐसे ही दिए थे। और जो दूसरे जंप के पैसे आपने उसको भेजे? वो तो उसने फ्री में ही खुलवाया था वहां पे। अच्छा, फ्री में खुलवाया? हाँ। तो आपने उसको बोला नहीं घोड़े वाले को भाई ऐसे ऐसे बात है? मैंने बोला उसको, तो वो बोलता है कि भाई ठीक है हो गया, फिर मेरे को फोन उठाना मेरा बंद कर दिया था प्रदीप भाई। तो एक्सपीरियंस खराब रहा है? बहुत खराब रहा है। 3.5 लाख रुपए से नीचे आ गई? थोड़े दिन सदमा लगा दिमाग में? इसमें सदमा नहीं, पर एक बुरा लगता है, क्योंकि एक अपने ट्रस्ट पे घोड़ी भेजी थी कि एक बंदे पे कोई भी किसी पे ट्रस्ट किया था। पर ठीक है चलो, घोड़ा मार्केट है तो ये प्रॉब्लम तो रहे, पर एक सीख मिली है
कि जिसका घोड़ा हो ना प्रदीप भाई, डायरेक्ट उसको ही, मालिक को ही फोन करो, बीच वाले को मत बीच करो। वाले को कभी मत फोन करो तो मेरी घोड़ी करो। तो आपने भी उस टाइम सामने घोड़े वाले को कांटेक्ट क्यों नहीं करा, बीच वाले को क्यों करा भाई? तब ये कुछ मगज में ऐसा आया ही नहीं कि ऐसा आपने कहा अपने साथ भी हो सकता है। भगवान चाह रहा था तुम्हारे 3.5 लाख गड्ढे में जावे। होता है। फिर उसके बाद में तो मेरे को लगे आज तक तुम्हारे को सीख सेट बैठी होगी तुम्हारी। बहुत बहुत है, हाँ बहुत। फिर यानी कि उससे ये सीख मिली कि यानी डायरेक्ट घोड़े वाले से कांटेक्ट करना, डायरेक्ट घोड़े वाले से कांटेक्ट करो, बीच वाले से करोगे तो पंगा हो जाना, पंगा हो जाएगा। ऐसे ही भाई एक बंदे ने भाई एक भाई के यहाँ घोड़ी भेजी थी। अब उसमें क्या हुआ, वो बंदा नया था भाई। ये मैं बता रहा हूँ भाई, मैं स्टेट का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि क्या स्टेट का नाम लेने से क्या पूरा स्टेट ही बदनाम हो जाता है, इसलिए। तो भाई ने नया था, उसने घोड़ी भेज दी घोड़े वाले के यहाँ। भाई 3 महीने तक तो उस घोड़ी के में प्रॉब्लम ही चलती रही। अच्छा। हाँ, कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कर करके उसने 1,20,000 रुपए उससे प्रॉब्लम के ले लिए बस। फिर घोड़ा तो खुला के खुला ही नहीं प्रदीप? घोड़ा तो खुला ही नहीं था ना, सिर्फ प्रॉब्लम चल रही थी ना अभी तो। अच्छा। घोड़ा तो बाद में खुलता। अच्छा। तो उसने भी ऐसी आपकी तरह किसी और घोड़े से मैट करवाने के लिए घोड़ी भेजी थी। तो उसने बोला भाई साहब आप जब आए तो डॉक्टर साहब से पहले चेक करा के फिर घोड़ी भेजना। तो डॉक्टर साहब जब पहली बारी आए तो उन्होंने तो पहली बारी बहुत तगड़ा लफड़ा बता दिया उसमें। तो उसी चक्कर में भाई के 3 महीने में 1,20,000 रुपए चले गए। उसके बाद उस भाई ने घोड़ी दूसरी जगह स्टेबलिंग करी, 15 दिन में घोड़ी कंफर्म होगी। वाह। तो ये मान के चलो कभी कभार भाई ऐसे भी लफड़े चलते रहते, तो मेरे को लगे थोड़ा सा बंदे सावधान रहे। हाँ, हालांकि बहुत सी बार घोड़ी के अंदर वास्तव में प्रॉब्लम होती है, नहीं मानती है। हाँ। क्योंकि हर सिक्के के भाई 2 पहलू होते हैं। हम आपको एक पहलू बता रहे हैं, पर इसका दूसरा पहलू भी ये है कि आज के टाइम में भाई 50% घोड़ियों में प्रॉब्लम है ही है। वो एक बार में तो बहुत कम घोड़ियां है जो रुकती होगी। फिर उसके बाद कभी आपने पंजाब घोड़ी भेजी कि नहीं? कभी नहीं भेजी। अब तो भेजूंगा तो फिर भी डायरेक्ट भेजूंगा प्रदीप भैया। यानी तुम्हें डर गए यार, खतरनाक है। डर में क्या है, घोड़ी भी परेशान होती है। सब कुछ ऐसा ही होता है प्रदीप भाई। चलो मान गई तो ठीक है, पर ये तो रुकती भी नहीं है घोड़िया, तो थोड़ा वो सा दुख होता है प्रदीप भाई। तो भाई आपके पास में भी एक घोड़ी है ना, उसका क्या नाम है? उसका नाम सकीरा है प्रदीप भाई। सकीरा? हाँ। तो कौन है सकीरा का बाप? उसका शायर है नाग घोड़ा। नाग घोड़ा। और अगर माँ की बात करें? माँ की प्रदीप भाई मालूम नहीं है, पता नहीं है। हाँ, पता। हाइट में कितनी होगी? हाइट में अभी 65 है। 65 है। हाँ। और क्या मार्किंग है इसकी? उसके सिर्फ माथे पे टीका है प्रदीप भाई। माथे पे टीका है? हाँ जी। तो ये घोड़ी आपके पास में कितने टाइम से है? मैंने अभी लिए, मानो ना कि 4-5 महीने से मेरे पास है। 4-5 महीने से? तो आप कहाँ से लेके आए थे इसको? मैं अपने हनीफ भाई है ना जुनेजा स्टड फार्म से, वहां से लेके आया था। हनीफ भाई से? हनीफ भाई से। तो घोड़ी क्यों लेके आए? यानी कि मेरे को शौक था, मैं गया, मैं उसको अंकल बुलाता हूँ। तो मैं बैठा था, मैं को अंकल मेरे को घोड़ी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जा तू। ऐसे भाई फिर लेके डील हो गई, 5 ही मिनट में घोड़ी लेके आ गया मैं। तो फिर मेरे लगता है घोड़ी लाने के बाद तो तुम गिर गए होंगे ना, फार्म पे जाना पड़ता होगा डेली? प्रदीप भाई बहुत ज्यादा पड़ता है, डेली एक बार जाता हूँ फार्म पे। अभी घोड़ी ने बच्चा भी दिया है, तो जाना ही पड़ता है, कंपलसरी है फार्म पे। तो किससे बच्चा दिया अभी? अभी शान भारत से ही हनीफ भाई ने ही करवाई थी प्रेग्नेंट। अभी शान भारत से ही, यानी गब्बन घोड़ी लाए थे? गब्बन घोड़ी में लाया था। तो कितने उम्र की है बच्ची अभी? अभी बच्ची मानो ना प्रदीप भाई, ये 12 से 13 दिन की बच्ची हुई। जब 12 से 13 दिन की। हाँ। तो बच्ची जब आई तो थोड़ी खुशी हुई क्या? बहुत खुशी हुई प्रदीप भाई। और बच्चा आ जाता तो? बच्चा आ जाता वो तो कुदरत के हाथ में है। पर मेरे को यकीन था प्रदीप भाई मेरी घोड़ी को बच्ची ही आएगी। क्यों आपको इतना यकीन क्यों था? यानी कि भरोसा था ना, क्या ऊपर वाले पे भरोसा था, मेरे को बच्ची ही देगा घोड़ी को, मेरी घोड़ी को। तो फिर जिस दिन घोड़ी बच्चा देने वाली होगी फिर उस दिन तो फार्म पे डेरा होगा? नहीं प्रदीप भाई, उसमें भी लफड़ा हुआ। हमारे यहाँ जोरदार तूफान आया। हाँ। तो फार्म पे जो ऊपर के जो शेड बनाया था ना वो सब उड़ गया। हाँ। फिर भी कोई बंदा भी नहीं फार्म पे, मैं खुद अकेला था। फिर वो एम्बुलेंस को अपने किरीट है मेरे यहाँ पे राजकोट में, इसके खुद का एम्बुलेंस है, उसको बोला, वो जल्दी से आया फार्म पे, घोड़ी लोड करवाई और वापस हनीफ भाई के फार्म पे भेजी घोड़ी। आपका पूरा यार एरिया खुला है ना? हाँ, बहुत खुला एरिया है। और अब मेरे लगता है इस वजह से तूफानी हवा चलती है। तूफानी हवा चलती। पर ये कि यार रात को आपके यहाँ कोई बंदा सोए तो यार लाजवाब नजारा है ना, सुकून मिलता है। मेरे लगा एक मच्छर गलती से खाएगा ही नहीं आदमी। मच्छर एक भी नहीं है हमारे। और हवा चलेगी जोरदार, वो ठंडा पवन चलता है। आदमी सुबह जब तक धूप नहीं निकलेगी जब तक उठेगा नहीं। जी हाँ। पर मेरे लगता है इतना बड़ा एरिया भी कभी कभार खराब हो जाता है, हवा ववा आ जाएगा हवा में खराब होता है प्रदीप भाई।
तूफान वूफान आ जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बंदों की बहुत प्रॉब्लम रहती है प्रदीप भाई। बंदों की कैसे? आपको भी बंदों की प्रॉब्लम? अरे प्रदीप भाई बात मत पूछो, 5 दिन का बोल के जाते हैं, हाँ। 15 20 दिन तक आते नहीं है। फिर 20 दिन के बाद क्या कहते हैं? फिर 20 दिन के बाद बोलते हैं कि अब आप सैलरी ऐसा कर दो वगैरह वगैरह। फिर बोलते हैं कि हम आ जाते हैं। फिर तब तक तो हमने दूसरा बंदा ढूंढ लिया, तो क्या करना पड़ता है कि उसको वापस पहले से अपनी जो रीति जो है वो सिखाना पड़ता है कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। रीति रिवाज सिखाने पड़ते हैं, रीति रिवाज सारे सिखाना पड़ता है प्रदीप भाई। कितने बंदे भाग गए फार्म से? अभी 2 बंदे चले गए, अभी एक नया बंदा आया है नया। नया आया? हाँ। तो उसको पूछा नहीं कि भाई तू कितने दिन में भागेगा? नहीं, वो शायद अब नहीं भागेगा, वो अच्छा बंदा है प्रदीप भाई। बढ़िया बंदा है? बढ़िया बंदा है। मेरे को लगता है कि फार्म पे अगर जब कभी भी कोई घोड़े वाला बंदा रखे तो उसको पूछ लेना भी चाहिए प्यार से कि भाई साहब कितने दिन में आप भाग जाओगे, तो जिससे हम दूसरे बंदे का इंतजाम प्रदीप भाई हमारे ये सिस्टम हो नहीं सकती। बाकी जब ये जो लोग जाते हैं ना आउट ऑफ कंट्री, वहां पे तो क्या करते हैं, पासपोर्ट ही ले लेते हैं, तो जाने का तो सवाल ही नहीं आता। तो हमारे यहाँ पासपोर्ट नहीं लेते ना, नहीं लेते ना, वही हमारे यहाँ तो बहुत सारे घोड़े वाले आधार कार्ड भी नहीं लेते। हाँ वही दिक्कत फिर है। बाद में ढूंढते डोलते हैं कि भाई ये बंदा आया था, भाई ये बंदा चोरी करके भाग गया, फलाना करके भाग गया। और चलो बंदा भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे साथ एक और क्या हुआ कि एक बंदा चला गया तो मैं बंदा ढूंढ रहा था, मेरे को फोन आया कि मैं आता हूँ, मेरे को टिकट के पैसे, मेरे को पहले यकीन नहीं था, फिर बोलता है कि मैं बस स्टेशन में हूँ, मेरे बात करवाओ। आपने पैसे डाल दिए होंगे? हाँ मैंने पैसे डाल दिए। फोन स्विच ऑफ हो गया होगा? फोन स्विच ऑफ हो गया। 2 बंदे ने ऐसा किया। कितने पैसे डाले? एक को मैंने 2000 डाले और एक को मैंने 1500 डाले। वो बाकी पैसे भी मैंने उसके खाते अकाउंट में नहीं डाले, वो बस वाला के अकाउंट ही होता है। आप उनको ऐसे ही बोलते कि ये लोग ट्रैवलर्स वाले को मैं बात फोन देता हूँ, आप बात कर लो, खुद ही बात कर लो, ऐसी स्कीम देते हैं। यानी इसमें भी स्कैम है? यानी हाँ इसमें भी स्कीम करते हैं। तो भाई जो भी देखने वाले लोग हैं, मेरे को लगता है कि आप भी थोड़ा सा सावधान रहना। जो भाई बंदे हैं, जो ये आपके साथ ही नहीं, मेरे को लगता है कि महीने में 9-10 बंदों के साथ हो ही जाता है यार। बहुत सारे लोग तो फोन ऐसे कर देते हैं कि हमारे को प्रदीप भाई ने नंबर दिया है, हम आपके फार्म पे आ रहे हैं। तो 4-5 लोगों ने मेरे को फोन करा ऐसे, तो मैंने उस बंदे को फोन करा, वो बठिंडा का बंदा था। मैंने उसको फोन करा, भाई प्रदीप बोल रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ उस दिन के बाद से। प्रदीप भाई इसमें क्या होता है खबर है, सभी बंदे ऐसे नहीं होते, सभी ऐसे नहीं होते, पर भाई एक बार आदमी को यार देखो, अभी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा होता है। मान के चलो आप अपनी प्लेन रोड पे जा रहे हो, एक बार गिर गए ना, गारंटी दोबारा उस जगह पे जब भी आप कभी गुजरोगे आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि मैं भाई इस जगह पे गिरा था। तो मेरे को लगता है कि आदमी को थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी चाहिए। और भाई मैं कभी भी किसी फार्म वाले के यहाँ बंदा नहीं रखवाता, तो मेरा नाम अगर कोई यूज करे तो आपका जो मन करे वो करे। क्योंकि अपन ने ये काम ही नहीं करते बंदे रखवाने वाला, क्योंकि मेरे को पता है इनका रिचार्ज किसी का 7 दिन का, किसी का वो पहले पता है वो स्क्रैच करने वाले रिचार्ज आते थे, कूपन आते 2 दिन वाले, 4 दिन वाले, वैसा ही रहता है। पर ये है कि बहुत सारे बंदे भाई घोड़ों में ऐसे भी अच्छे हैं जो 5-5, 10-10 साल से टिके हुए हैं भाई। अरे है ही ना प्रदीप भाई। अब मैं घोड़ों की लाइन में मेरे को जो 2 लोगों ने मेरे को सब कुछ, मैं उसमें से मैं बहुत सीखा हूँ। एक तो है अपने बबलू भाई पुणे वाले, और एक है उमंग भाई। बिल्कुल, उन दोनों के पास से मैंने बहुत सीखा है घोड़ों में। मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। उसमें क्या सीखा आपने? क्या सिखा दिया? बहुत सब कुछ सिखाया। घोड़ों की मार्केट कैसी है, कैसे तरह से रहना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना। वो दोनों बड़ मेरे को भाई की तरह ही रखते हैं। वैसे घोड़े में कितने % लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? आपका इतने दिन का एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं ऐसा समझा घोड़ों में आप मानो कि जो आपका जान पहचान वाला हो ना, जिससे आपको बहुत बनती है, उस पर ही भरोसा करना चाहिए। बाकी किसी आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए प्रदीप भाई। अगर कर लिया तो क्या होगा? कर लिया तो ये बस ये घाटा ही होगा। 10-20 लाख की घोड़ी लेके आओ, फिर आपको 5 लाख में बेचनी हो तो भी कोई नहीं लेगा। ऐसा? हाँ प्रदीप भाई। तो मेरे को लगता है कि सबसे मेन तो ये कि अपनी आंख से देखो, खुद जाओ, कभी फोटो पे घोड़ा मत लो, और लाइव जाके ही घोड़ा। और मेरे को लगता है कि यार ये प्यारी प्यारी बातों में भी मत आया करो। बहुत सी बार मैं किसी फार्म पे बैठा रहता हूँ, तो अब डील डाले चलती रहती है। मैं सोचता हूँ मैंने कि यार इसको ये भाई ने तो और मेन तो कभी रात को डील मत करो प्रदीप भाई। हैं? रात को कभी डील नहीं करनी चाहिए। रहा कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपना? नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बता रहा हूँ। कभी किसी के साथ गए हो? हाँ कभी गए। कभी रात को एक डील नहीं करनी चाहिए, फिर वो डील सुबह क्या होती है ना मालूम नहीं होता किसी को। यानी कि रात को होती होगी और सुबह कहते होगा मैंने कौन सी डील की? मैंने कौन सी डील की है? मैंने कौन सी डील की है? इसलिए कभी कभार लोग है ना रात को ही डील करके रात को ही पोस्ट चढ़ा देते हैं कि सुबह ये भूल ना जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ था। 1-2 लोग आए, मैंने बोला कि हम सुबह डील करते हैं, आप अभी रहने दो। अरे नहीं भाई, घोड़ी चाहिए तो अभी चाहिए। कौन से स्टेट की बात बता रहे हो? मैं अपने गुजरात स्टेट की बात गुजरात की।
मैं बोला कि घोड़ा में भाई आप रहने दो, सुबह नहीं तो रात को डील की बरोबर। उन लोगों ने बहाना भी दिया मेरे को कि हम सुबह हमारी गाड़ी आएगी, आपकी घोड़ी लेके जाएंगे। फिर सुबह मेरा फोन किया था, भाई सॉरी वो गलती हो गया, ऐसा न तैसा न। मैं कोई बात नहीं, आपका बहाना मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ, पर दूसरी बार अब कभी रात को डील मत करना भैया। यानी कि मैं रात को बहक गया था थोड़ा सा, है? बहक गए थे। तो भाई करण भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। आप भी अगर किसी के यहाँ जाते हो तो भाई रात को डील मत करा करो। हाँ, रात की डीलें वैसे भी बहुत सी बार कैंसिल हो ही जाती है, अधिकतर 50% कैंसिल हो जाती है। कैंसिल हो जाती है प्रदीप भाई। तो मेरे को लगता है कि रात की जगह सुबह डील कर लिया करो, ज्यादा बढ़िया है। हाँ, रात को अपने आराम से एंजॉय पार्टी करके सो जाओ, सुबह फ्रेश उठो जब डील करो। डील करो प्रदीप भाई। तो भाई घोड़ी देने के लिए है कि नहीं है? देखे अपने को जो चाहिए वो पैसे मिल जाएंगे तो दे देंगे प्रदीप भाई। अभी तो घोड़ी खाली है पर, अभी है ना? घोड़ी खाली है। घोड़ी खाली है। हाँ। चलो करण भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी बातें बड़ी मजेदार करते हो आप बस यार। प्रदीप भैया, आप लोगों को मैंने बोला ना कि मैं किन से अभी सीखा हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये देखो, आदमी आज के टाइम पे हकीकत नहीं बोलना चाहता, डरते हैं सर, है? डरते हैं सब। तो काय का डर है? यानी कि घोड़े को खिलाने के लिए कोई दूसरा आता है क्या? नहीं आता है, पर फिर भी डरते हैं कि घोड़े मार्केट में ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे यार ठीक है यार, होता है। क्या होगा? कोई ऐसे थोड़ी ना कि आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। हाँ प्रदीप भाई, पर वो लोग नहीं समझ रहे ना, इसमें डरना क्या, जो है आप बताओ खुल के। मेरे को लगता है कि जैसे अभी आपने एक्सपीरियंस बताया, हाँ, मेरे को लगता है आपके एक्सपीरियंस से अगर 5 लोगों के साथ में बचाव वगैरह 5 लोगों के पैसे बच गए, बच गए, तो लगाओ आपने भलाई का काम करा के बुराई का काम। भलाई का काम किया। तो मेरे को लगता है कि अगर ऐसे ही हर घोड़े वाला अपना अगर एक्सपीरियंस बताए जिंदगी का, तो मेरे को लगता है कि काफी हद तक जो झूठ चल रहा है वो कम होता चला जाए। और कुछ हालांकि अब तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं। हाँ, हो गए। अब ये थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ, पर तब भी जो लोग कभी कभार फंस जाते बेचारे, हाँ, तो मेरे को लगता है कि हर आदमी को अपना एक्सपीरियंस खुल के शेयर करना चाहिए। उससे क्या है कि भाई भारत देश आजाद हो गया, अभी गुलाम बन के मत रहो। और कुछ लोग तो प्रदीप भाई इसलिए नहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि वो बोलेंगे कि इंडस्ट्री में अपनी इज्जत जाएंगी, कि बोलेगा इसको इसने ऐसा किया है, इसके साथ ऐसा हुआ है। उसमें क्या है, हुआ है तो हुआ है भाई। तो वो तो घोड़े वालों को घोड़े वाले के बारे में सब पता रहता है। हाँ, सीखना, इसमें सीख मिलती है अपने को प्रदीप भाई। देखो वैसे भी आपको एक चीज बताइए, देखो वास्तविकता है। हाँ, घोड़े वाले किसी के बारे में मान के चलो मैं यहाँ का नामी ब्रीडर हूँ, हाँ, मेरे मुंह के सामने आप कितने भी अच्छे बनो, हम्म, बाकी मैंने जो गलत करा है ना, हाँ, पीछे से आप मेरी बैंड बजाओगे। बजाओगे। और यहाँ मेरे को लगता है कि 30-40% घोड़े वालों की बैंड हर घोड़े वाला बजाता ही रहता है। घोड़े वाला ही बजाता है, घोड़े वालों की बैंड। वो तो सही बात है। बहुत सारे ग्रुपों में देखते ही रहते होगे तो बहुत ग्रुप में मैंने देखा है। तो मेरे को लगता है कि फिर यार जब तुम अगर इज्जत करो किसी आदमी की, तो जैसे आगे कर रहे हो ना वैसे ही पीछे करो, सामने ही रहो, जो हो आप सामने ही रहो। और अगर किसी आदमी की बुराई करनी है ना, वो भी उसके मुंह पे ही करो, खुल के करो उसके। ऐसा नहीं कि सामने तो जाके उसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हो और पीछे जाके दूसरे बंदे को बुरा बोल रहे हो। तो मेरे को लगता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा काम रोड पे कुत्ता करता है, इसी चक्कर में वो चिपक जाता है। वो बात सही है, वो बीच में जाने के बाद सोचता है चलो पीछे चलता हूँ, और पीछे मुड़ता है, वैसे ही काम खत्म। तो मेरे को लगता है इसलिए आदमी को ना जो सामने है वही पीछे रहना चाहिए। चलो करण भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भाई किसी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो मेरे को लगता है करण भाई के पास में स्टेबल है, बहुत ही बेहतरीन घोड़ा, अश्व सुंदर। आप इससे अपनी घोड़ी मैट करवा सकते हो भाई, और जायज फीस है। और मेरे को लगता है कि सुंदरता की कोई कमी नहीं है। लोग आज के टाइम में बोलते हैं भाई कुंदीदार कान चाहिए, तो मेरे को लगता है घोड़े के कुंदीदार कान है तो बच्चों के कैसे कान देगा आप अंदाजा लगा ही सकते हो। और बाकी भाई इसके बाप के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसका नाम अति सुंदर है तो बच्चे वैसे ही सुंदर आने ही। हाँ प्रदीप भाई। ओके, थैंक यू प्रदीप भाई।